नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं से बहुविकल्पीय प्रश्न लिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तो दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि कैरेट जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो 18 कैरेट सोना होता है उसमें कितने परसेंट अनुपात होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो दिख रहा है 75% जो हमारा सोना होता है वो 18 कैरेट का होता है। तो यहाँ पर 75% हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। तो हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सोने की शुद्धता होती है वो कैरेट में व्यक्त की जाती है, क्योंकि जो आभूषण बनते हैं वो हमारे शुद्ध सोने के नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना परसेंट अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं। तो वो सोना हमारा अलग अलग कैरेट में विभाजित होता है। तो पूछा गया कि सोने का सबसे शुद्धतम जो रूप होगा वो कितने कैरेट का होएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो शुद्ध सोना होगा वो हमारा 24 कैरेट का होता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 24 कैरेट। दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन है कि मरकरी है। मरकरी हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी का एक एलिमेंट है। तो वो जो तत्व है, हमारा एलिमेंट है, वो इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा। जो पहला ऑप्शन है ठोस धातु है, क्योंकि जो आवर्त सारणी वो 3 भागों में विभाजित की गई है, धातु, अधातु और उपधातु में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मरकरी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो मरकरी एक धातु है। अब उसकी अवस्था पता होनी चाहिए, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए जो मरकरी होती है उसका जो अवस्था है वो द्रव अवस्था में है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर द्रव धातु। और मरकरी का हम लोगों को संकेत भी पता होना चाहिए। जो मरकरी का संकेत होता है वो Hg होता है यहाँ पर, जिसे हम लोग पारा भी बोलते हैं, मरकरी को पारा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मरकरी द्रव धातु होएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। दोस्तों अगला इसी में क्वेश्चन है कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि लॉफिंग गैस का मतलब क्या है कि जो लोग हंसाने वाली जो गैस होती है, जिससे लोगों को हंसते रहते हैं, तो वो लॉफिंग गैस होती है। तो लॉफिंग गैस जो होएगी हमारी वो कौन सी होएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हमारे हैं, उन 4 ऑप्शनों में से हमें एक विकल्प चुनना है। तो जो लॉफिंग गैस होगी वो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होगी, जिसका हम लोगों को सूत्र भी पता होना चाहिए, N2O। ठीक है, तो ये हमारा लॉफिंग गैस का फार्मूला भी है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस ले लें, आरओ एग्ज़ाम ले लें, या फिर एसएससी का भी कोई लेवल ले लें, इनमें पूछे जाते हैं। आपके 12th लेवल में भी काफ़ी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन की तैयारी हमेशा से रखनी चाहिए, जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी प्रेरणादायक होंगे। दोस्तों इसी के साथ ही ये हम अपना वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।